हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रम्प साहब के टैरिफ वॉर को देखते हुए एक शेर जो है मुझे याद आ रहा है। ये शेर ऐसा है कि ट्रम्प साहब के लिए है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ट्रम्प साहब में तो बहुत ज़ोर है भाई, ये समझ में आ गया है कि इन्होंने 90 कंट्रियों को हिला के रख दिया है। 90 कंट्रियों ने इंस्टेंट अप्रोच करिए अमेरिका को, ट्रम्प को, कि आप जो है हमारा टैरिफ घटाओ, टैरिफ नेगोशिएशन करो, उस पर डील करो, अदरवाइज़ हम जो है बहुत बुरी तरीके से मारे जाएंगे या परेशान हो जाएंगे। ये शब्द मैं यूज़ जनरली करता नहीं हूँ पर कर रहा हूँ। तो ट्रम्प साहब ने जो है सब तख्ता पलट कर दिया है जब से टैरिफ वॉर शुरू किया है। और ये टैरिफ वॉर ऐसा है कि मुझे लगता है बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता भी नहीं कि टैरिफ क्या है क्या नहीं है। बहुत से लोगों को पता भी है, तो जिन्हें नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि आप ये मान के चलिए कि आपकी एक कंट्री है, उस कंट्री में आप जो है आपके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज़ है, और कंपनीज जो है आपकी कंट्री में बहुत सारे सामान बनाती है। वो आपके लोगों को यूज़ करने के लिए तो देती है, साथ में वो अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या करती है कि उनका रेवेन्यू और से ज़्यादा जनरेट हो तो वो एक्सपोर्ट भी करती है। कहाँ पर? बाहर की दूसरी अदर कंट्री में। क्योंकि उससे उनको इनकम अच्छी हो सकती है। अगर वो दूसरी कंट्री में माल बेचेगी जहाँ पे जिनके डॉलर का प्राइस बड़ा है, जिनकी करेंसी का प्राइस जो है ज़्यादा है, तो उनको वहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा। तो ट्रम्प साहब का ऐसा कहना है कि ट्रम्प साहब की इकनॉमी जो है सबसे बड़ी इकनॉमी है, तो मैक्सिमम जो है वो लोग एक्सपोर्ट पे ही काम करते हैं, मतलब इंपोर्ट पे ही काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर इंपोर्ट होती है। भारत से भी बहुत कुछ इंपोर्ट होता है, चाइना से बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप ये मान के चलिए कि यूएस में, अमेरिका में इंपोर्ट होता है। अब अमेरिका में इंपोर्ट जो होता है, इस इंपोर्ट पे ही ट्रम्प साहब का ऐसा कहना है कि मैंने पिछले 100 साल से टैक्स में हम लोगों ने कोई वृद्धि नहीं की। अब हम जो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम हर कंट्री पे अपने अकॉर्डिंग टैक्स लगाएंगे, ताकि यूएस को अब आने वाले समय में कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा। अभी अमेरिका, ट्रम्प साहब ने ये देख लिया था कि बहुत सारे लोग रेस में आ रहे हैं। भारत भी जो है 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट लेके आगे चल रहा है। चाइना जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रहा है। चाइना की 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऑलरेडी है, तो यूएस की 28 ट्रिलियन 29 ट्रिलियन की है, चाइना की 18 ट्रिलियन की है। तो बात करें तो ये जो इकोनॉमी इतनी बड़ी बड़ी होती जा रही है, तो ट्रम्प साहब का ऐसा कहना है कि कहीं हमको आगे मारने में समय पीछे तो नहीं छोड़ देंगे। तो उनके अंदर एक डर सा बना हुआ है कि अगर ये इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, ये ग्लोबल वर्ल्ड लीडर हो जाएंगे, जो कि अभी अमेरिका है। तो ये जो भय सता रहा है, इस भय के कारण इन लोगों ने ऐसा स्टेप लिया है। और वो स्टेप लेना एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि मैं भी अगर उनकी जगह होता अपनी कंट्री में, तो मैं भी अपनी कंट्री को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कुछ डिसीज़न लेता। क्योंकि देखते जा रहे हैं कि भैया चाइना आगे निकल रहा है, तो चाइना तो आगे निकल रहा है, चाइना को तो नहीं रोक सकता कोई भी। मैं आपको कह रहा हूँ, चाइना को आगे कोई नहीं रोक सकता। चाइना बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तुम चाहे उस पर 245% का टैरिफ लगा दो, चाहे तुम 100% का टैरिफ लगा दो, चाहे किसी प्रकार टैरिफ लगा दो, चाइना के पास अपनी एक बहुत अच्छी टीम है, चाइना के पास लोग जो हैं, पॉपुलेशन है, चाइना के पास बहुत बड़ा मार्केट है, चाइना के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। तो चाइना बहुत यूनिक चीज़ें काम करता है चाइना, और उन सब चीज़ों पे काम करने के बाद में वो बहुत अच्छे लेवल पे अपनी डील भी रखता है। दूसरे मतलब बिजनेस लेवल पे अगर हम बात करें तो चाइना इज़ ग्रेट। आगे क्या हो सकता है ट्रम्प साहब के टैरिफ रिलेटेड डिस्कशन से, ये टैरिफ वॉर से? तो ये बात है कि अगले 6 महीने तक के लिए मान के चलिए कि सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। अगले 6 महीने जो है, अगर ये 3 महीने इन्होंने जो भी टाइमिंग दिया है, 3 महीने में अगर डिस्कशन नहीं होता है, 3 महीने में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, तब तो वेल एंड गुड। और अगर इन्होंने टैरिफ लगाए, कंट्री पे नेगोशिएट करके लगाए, तब तो ठीक है। बट अगर थोड़े बहुत ज़्यादा लगाए एज नॉट एक्सपेक्टेड, तो फिर वापस से इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, रिसेशन का फियर जनरेट होने वाला है, जो कि अभी है, ऑलरेडी है। तो ये 3 महीने का जो समय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, ये वेट एंड वॉच वाला समय है।
ट्रम्प साहब ने कह दिया है कि अब अगले 10 साल है हमारे पास पैसा कमाने के लिए, जो जो हमारी कंट्री में इंपोर्ट करना चाहता है करो, हमको मना नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, झगड़े नहीं है। आप तो सीधी सी बात है, हम जितना पैसा मांग रहे हैं उतना पैसा दे दो और आप हमारी कंट्री में इंपोर्ट करो। अब ट्रम्प साहब का ऐसा कहना है कि अगर वो इंपोर्ट कर भी लेते हैं तो थोड़े समय के लिए उनकी इकोनॉमी का स्लो डाउन होगा, पर उनके पास इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी, जिससे वो अपनी इनकम अपने मार्केट में इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं और उससे इन्फ्लेशन को कम करके उनकी इकोनॉमी को वापस से वो बूस्टअप कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। ये बहुत बड़े लेवल की मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली जो छोटे निवेशक हैं, जो जिनको ये सब चीज़ों की समझ नहीं, जो सिर्फ निवेश करते हैं, मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो लोग इस छोटी छोटी सी चीज़ों को भी समझ पाएँ कि देखिए पैसा लगाना बहुत आसान है, पर पैसे लगाने के पहले इन सब चीज़ों को समझना उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आपके पास में कोई एक अच्छा निवेशक, अच्छा सलाहकार, अच्छा एडवाइज़र नहीं होता है, वो सब आपको नहीं समझा सकता। आप सेल्फ करके तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें समझ सकते हो। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों पे मैक्सिमम टाइम देता हूँ, स्टडी पे, समझने का, सीखने का, और फिर वो सीख के आप तक मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक वो चीज़ को मैं पहुँचाऊँ। क्योंकि आप देखो कि सब लोग पैसा कमा रहे हैं, सब लोग पैसा कमा के सेल्फ निवेश भी कर रहे हैं, पर सिखा कौन रहा है ये सब चीज़ें। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं ये सब चीज़ों को सीखें। निवेश को डिस्टर्ब नहीं करना है हमको निवेश में अपॉर्चुनिटियाँ मिलेगी। अभी ऐसे समय पे देखना आप कि बाज़ार में एकदम मंदी आ जाएगी, ये बाज़ार में एकदम मंदी आ जाएगी, ये बाज़ार में एकदम तेज़ी आ जाएगी, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठाओ। आपको मंदी मिले पैसा लगाओ, और ज़्यादा मंदी मिले कोशिश करो थोड़ा और ऐड करो। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत सस्ते भाव पे मिल रही है अभी, जो मुझे लगता है 100 रुपये की चीज़ें वो 60 रुपये मिल रही है, 60 की चीज़ें वो 40 पे मिल रही है, सस्ते भाव मिल रही है। अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। ट्रम्प साहब ने अपनी इकोनॉमी के लिए करा है, पर दूसरे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा कर रही है वो। ये इससे क्या है कि हमें सतर्कता मिल गई कि अभी से हमको कैसा बनना है। आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो आप अपनी कंट्री को पहले प्रिपेयर करो, ठीक है। आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे तब आप एक्सपोर्ट करने की बात करो। तो हम ऑलरेडी स्टेबल हैं, पर हमको और बनने की ज़रूरत है। हमको डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्री हमको ख़त्म करना है। अभी हम यूएस से बहुत सारी चीज़ें हम भी इंपोर्ट कराते हैं, हम एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं, यूएस से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको भी फ़र्क देती है। हम टैरिफ हम भी लगाएंगे, पर हम जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं उसका बिना हमारा काम नहीं है। आज अगर हम बात करें पेट्रोल, ऑयल हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो पेट्रोल कहाँ से आएगा? रशिया से नहीं लेंगे क्रूड ऑयल, ये यूएस से नहीं लेंगे तो आएगा कहाँ से? तो हमको इन सब चीज़ों पे जो है काम करना पड़ेगा। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं या इथेनॉल व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें इसीलिए इम्पोर्टेंट है। बात करें निवेश की कि आने वाले समय में क्या अप्रोच रहने वाली है कि क्या नहीं रहने वाली है, घबराइए मत। निवेश जो है अच्छा ही रहेगा, बाज़ार ग्रोथ देगा, उतनी तेज़ी से नहीं देगा, थोड़ी कम तेज़ी से देगा, पर देगा ज़रूर, हिला तो देगा। ये मान के चलिए 4 से 6 महीने, साल भर के लिए ये सब कुछ हिलाएगा। 4-6 महीने, साल भर में अगर ऐसा कुछ हिलता भी है तो ऐसा मत समझिएगा कि पैसे नहीं ग्रो होंगे, पैसे होंगे, पर वो आपको गिरते हुए भी दिखेंगे। एकदम बढ़ गए, एकदम गिर गए, एकदम बढ़ गए, एकदम गिर गए। तो अपॉर्चुनिटी आई, गिरे पैसा डाल दो, बढ़ गए रुको, फिर गिर गए पैसा डाल दो। ओवरऑल आपकी इकोनॉमी यार, इतना बड़ा पैसा आ रहा है आपका 26,000 करोड़ रुपये महीना SIP में और इन सब चीज़ों में, पैसा तो जाएगा कहाँ? आपकी इकोनॉमी तो ऊपर जाएगी ना। आपका तो इतना पैसा आ रहा है, आज नहीं कल हम भी बात करें, निफ्टी का EPS 1100-1200 से बढ़ रहा है तो कंपनी की अर्निंग्स तो बढ़ ही रही, कंपनी तो अपना माल बना ही रही है और वो यूज़ कर ही रही है, प्रोडक्ट बेच ही रही है, सेल कर ही रही है, तो कंपनी की अर्निंग्स तो बढ़ ही रही है। ये ग्लोबल सेल ऑफ के कारण ये मान सकते हो एक बाज़ार रेंज बाउंड रह जाएगा कुछ समय के लिए, बट यहाँ से फिर वापस तेज़ी पकड़ेगा। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जितनी है उतनी देने की कोशिश करता हूँ, उतना सिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, जितना कम उन लोगों को सुनोगे, उन लोगों को देखोगे तो जो है आपके अंदर नेगेटिव थॉट उत्पन्न नहीं होंगे। 4 लोगों से कम बातें करो, जिनके नॉलेज नहीं है उनसे तो बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि क्या है कि वो लोग आपको कुछ नहीं करेंगे, नेगेटिव थॉट आपके माइंड में छोड़ के चले जाएंगे। और आप लोगों की एक आदत सबसे अच्छी है कि आप लोग दूसरों के नेगेटिव थॉट को तुरंत एब्जॉर्ब करके रख लेते हो। दूसरों के नेगेटिव थॉट को आप तुरंत कर देते हो, अपने पॉजिटिव नहीं दोगे उन लोगों को कभी, पर दूसरों के नेगेटिव थॉट जो है आप तुरंत अपने पास में रख लोगे और फिर ये नेगेटिव आप सब जगह फैलाने लग जाओगे। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव लेना है, और पॉजिटिव से
हम क्या पॉजिटिव कर सकते हैं उस पर बात करनी है। बस वीडियो इतना ही है। ट्रम्प साहब के टैरिफ से घबराना नहीं है, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। भारत के लिए तो ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। मेन लड़ाई है चाइना और ट्रम्प की, मेन लड़ाई जो है वो यही है, चाइना और ट्रम्प की। भारत के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि भारत में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। निवेश करते रहो और कोशिश करो अगले 4 से 6 महीने के लिए निवेश अगर साल भर के लिए बढ़ा सकते हो तो ऐड ऑन करते जाओ। हर महीने जो भी एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है वो ऐड ऑन करते जाओ। अगर अच्छे रिटर्न और अच्छे बनाने, हम तो अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे, और अच्छे बनाने तो थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करते जाओ। इतना ही कहूँगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, उन लोगों के साथ खासकर जो खुद से निवेश कर रहे हैं और जिनको समझ नहीं है कि अपने पैसे को कैसे हमको बचाना है, लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे निवेश करके प्लान करके वेल्थ क्रिएट करना है। बस इतना ही कहूँगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।